ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, जो आप ये स्क्रीन में एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, और जो आपको स्क्रीन में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। राइट, अब यहाँ पर इन्होंने अपना मुद्दा उठाया है कि रशिया को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए फॉर रशियाज़ क्राइम्स। ऐसा जेलेंस्की ने डिमांड की कि रशिया की अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। अब देखिए, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर की काउंसिल होती है, ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल होती है, आप सबको पता है। 5 परमानेंट हैं, 10 जो है रोटेशन बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड, जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब कौन डिस्कस करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, यहाँ पर मिस्टर जेलेंस्की ने बहुत बड़े स्पीचेस दी। यहाँ पर बूचा किलिंग के बारे में बताया गया। बूचा क्या है? यूक्रेनियन एक सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर एक सिटी आती है जिसे बूचा। बूचा में अभी मैं बॉडीज़ दिखाऊंगा कि यार रैंडमली मारा गया है लोगों को। मैं आपको शो करता हूँ, फिर एक दूसरे को क्लेम और बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से प्रोविज़न हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। लगातार देखिए यूक्रेन क्या कर रहा है। बूचा जो किलिंग है, सैटेलाइट इमेजेस पब्लिक डोमेन में ला रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बूचा किलिंग सिविलियंस की बॉडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस, ये बॉडी पड़ी हुई हैं। वर्स्ट सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बूचा एक सिटी है। क्वेव एक प्रोविंस मान लीजिए, किसका? यूक्रेन का एक प्रोविंस है, स्टेट, ठीक है, कंट्री का एक स्टेट होगा क्वेव। ये जो है यूक्रेनियन लैंग्वेज है, और यहाँ की एक सिटी है बूचा। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट इमेज देखने को मिली, बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इमेज फ्रॉम 19 मार्च फर्स्ट रिपोर्टेड बाय BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड कंफर्म्ड बाय द BBC ने इसको डायरेक्टली कंफर्म किया है। और ये कहीं ना कहीं जब रशिया से पूछा गया वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स से कि यार ये बूचा किलिंग जो हुई है इसकी फुटेज तो हमें देखने को मिल रही है, ये क्या है? अब रशिया ने बोला, पूरा विड्रॉ किया, ये चार्ज पूरा डिनाई किया। बोला गया कि ये तो हमने किया ही नहीं है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बूचा में किलिंग हो रही हैं, रशियंस को बोला जा रहा है, मिस्टर जेलेंस्की ने डायरेक्टली बोला लोगों के घरों में जाकर, उनके अपार्टमेंट में जाकर लूट की जा रही है, राइट, उनको मारा जा रहा है। बूचा में डायरेक्टली ये टू द पॉइंट बोला गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर जेलेंस्की ने ये बोला है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक 15 मेंबर की काउंसिल बॉडी है, जिसका मेजर एम रहता है कि ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस फैलाना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। उन्होंने ये बोला कि आपको रशिया को एज एन एग्रेसर हटाना पड़ेगा एंड ए सोर्स ऑफ वार, सो इट कैन नॉट ब्लॉक डिसीजन अबाउट इट्स ओन एग्रेशन, इट्स ओन वॉर। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए 15 मेंबर की काउंसिल तो है, बट 5 परमानेंट भी होते हैं। जैसे रशिया एक परमानेंट मेंबर है, उसके पास होता है वीटो पावर। जैसे चाइना परमानेंट मेंबर है, उसके पास है वीटो पावर। USA परमानेंट मेंबर है, उसके पास है वीटो पावर। UK परमानेंट मेंबर है, उसके पास है वीटो पावर। यानी कि कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो जिस कंट्री के पास वीटो पावर है वो हटा सकता है। बट मिस्टर जेलेंस्की ने ये डिमांड की है कि रशिया तो वो खुद ही वॉर का सोर्स ऑफ वॉर है, तो वो अपने लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हटा देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है ग्लोबल लेवल पे, कोई ऐसे वॉर होते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या करना चाहिए और वॉर ऑफ क्राइम क्या होता है? बट सिनारियो इतना ज़्यादा वर्स्ट है। पीपल्स वर किल्ड इन द अपार्टमेंट हाउसेज, सिविलियंस वर क्रस्ड बाय टैंक्स वाइल सिटिंग इन द कार्स इन द मिडल ऑफ द रोड। ऐसा सिर्फ प्लेजर के लिए किया जा रहा है, ऐसा जेलेंस्की का स्टेटमेंट था। जेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बोला कि इंक्लूडिंग मॉस्को इन्वॉय डिस्क्राइबिंग एलिज्ड एट्रोसिटीज़ इन यूक्रेन बूचा। अब यहाँ पर से मैं मैप भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बूचा के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि बूचा कहाँ पर पड़ता है, फिर उसके बाद वॉर ऑन क्राइम्स के हम नोट्स जानेंगे। चलिए देख लेते हैं मैप। यहाँ पर है इंडिया के आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में बूचा, राइट।
तो ये पूरा यूरेशियन साइड में आपको देखने को मिलता है। नाउ देखिए यूक्रेन, यूक्रेन का एक स्टेट है। देखिए यूक्रेन एक कंट्री है, ठीक है, उसका स्टेट है क्यूब, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये यूक्रेनियन वर्ड है, ठीक है। ये इसको बोला जाता है क्यूब ओब्लास्ट, क्यूब ओब्लास्ट। ओब्लास्ट का मतलब होता है प्रोविंस, जैसे होता है ना एक राज्य वो। और उसके बगल में है बूचा। बूचा एक सिटी है जहाँ पर मैंने अभी आपको इमेजेस दिखाई, जो बूचा में डेड बॉडीज़ पड़ी थी, लोगों को मारा जा रहा है, घर में घुसकर, अपार्टमेंट में घुसकर मारा जा रहा है। तो इस पे बोला कि क्या रशिया अकाउंटेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके चलते हुए हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट बूचा से रिलेटेड कौन कौन सी रिवर्स हैं, ये देखिए दीनेपर रिवर है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप ये मैप ओपन करते हैं तो यूक्रेन के जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं उनकी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। तो यूक्रेन की ट्रिक क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे डेनमार्क, चलो यूनाइटेड किंगडम के बगल में कौन है, आयरलैंड है, ठीक है। चलिए इसके सिंपल सी बात है, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो आप मैप खोलिए, क्योंकि मैप ऐसा चीज़ है एक दिन में वो नहीं होगा। ट्राई करना, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये है चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया। तो CCH और CCHS इसके बेसिस पर कर सकते हो आप अपना। तो CCHS। अब ये कहोगे कि क्या सभी के बनाने पड़ेंगे, नहीं, सिमिलर सी बात है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसको तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपके लिए, क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि क्या ब्लैक सी यूक्रेन को टच करता है या नहीं करता है। बट विदाउट मूविंग फर्दर, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है PR पब्लिकेशन बिना स्पेस दिए, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है। अब बात करते हैं आपको क्या ये फ्री नोट्स मिलेंगे। यस, PR पब्लिकेशन के डेली के बेसिस पे आपको एक नोट्स मिलेगा, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलरेडी जितनी वीडियोज़ हैं उनके फ्री नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ अब जो टॉपिक है वॉर क्राइम्स की पूरी वर्ड फाइल मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक को टैप करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए पढ़ते हैं वॉर क्राइम्स का मुद्दा। किसी भी वर्ड फाइल से आप इसे ओपन कर सकते हैं, अपने बेसिस पर इसमें जो पॉइंट हैं वो ऐड कर सकते हैं, या वैसे ही ऑलरेडी UPSC GS2 का इंटरनेशनल रिलेशन के पूरे नोट्स यहाँ पर हमने शेयर कर दिए हैं। नाउ देखिए, तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो से हमने जानना होगा फॉर प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक। देखिए डेली करंट अफेयर में वॉर क्राइम्स एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और हम एक साल के अंदर करीबन ऐसे ही कुछ 100 से 200 टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एट द एंड आप सडन आंसर नहीं लिख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ रिसेंटली हुआ क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अनाउंस किया, तो ICC ने अनाउंस किया कि जो रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है उसका ओपन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये बॉडी है, ऑथोरिटी है। तो सबसे बड़ी बात यही रहती है कि कोई अथॉरिटी है क्या जो इन सब चीज़ों को देख रही है। यस, ICC ने बोला कि हम ओपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये वॉर क्राइम्स एज ए डिस्क्राइब किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ICC बताऊंगा जिस अथॉरिटी ने ओपन इन्वेस्टिगेशन की बात की है कि खुली जांच होनी चाहिए। मैं, आप या कोई दूसरी अथॉरिटी तो नहीं कह सकती है ना। तो ICC कुछ ना कुछ बॉडी होगी जो ऐसे डिमांड कर रही है ना। ICC क्या है, एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जो 1998 में बनी थी। रोम स्टैट्यूट ऑफ ICC, इट्स फाउंडिंग एंड गवर्निंग डॉक्यूमेंट बिगेन फंक्शनल फ्रॉम और ऑन 1 जुलाई 2002 व्हेन द स्टैट्यूट केम इनटू फोर्स। तो अब ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी है 1998 में रोम में इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ पूरा और इसने फंक्शन करना शुरू किया 2002 से। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। मेंबर 123 हैं। स्टेट पार्टीज टू रोम स्टैच्यू एंड रिकॉग्नाइज द ICC अथॉरिटी। 123 देशों ने, सभी देशों ने इसकी अथॉरिटी मानी है। जैसे USA, चाइना, रशिया एंड इंडिया नॉट द मेंबर्स। ये देखो USA, चाइना, रशिया, इंडिया इसके मेंबर नहीं है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फोरम वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू प्रोसिक्यूट ऑफेंस दैट वुड अदरवाइज गो अनपनिश्ड एंड हैज जुरिडिक्शन ओवर 4 मेन क्राइम्स। अगर ये कोर्ट उसको प्रोसिक्यूट करेगा जहाँ पर जीनोसाइड हो रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या क्राइम ऑफ एग्रेशन हो रहा है।
क्या यूएसए, रशिया, चाइना इसका मेंबर है? आंसर है नहीं, भारत भी इसका मेंबर नहीं है। नाउ सबसे पहले जानते हैं वॉर क्राइम्स क्या होते हैं। देखिए, हॉस्टेजेस पकड़ना, विलफुल किलिंग करना, किसी को टॉर्चर करना, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट देना प्रिजनर ऑफ वार को जो पकड़े गए हैं, फोर्सिंग चिल्ड्रन टू फाइट आर सम ऑफ द मोर ओबियस एग्जाम्पल ऑफ वॉर क्राइम। जिस भी देश में ऐसा हो रहा है उसको वॉर क्राइम्स की कैटेगरी में डालेंगे। अब इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करेगा उन लोगों को जो सिविलियंस हैं, मेडिक्स हैं, एड वर्कर्स हैं, एंड दोज हु कैन नो लॉन्गर फाइट, वाउंडेड जो घायल हैं, सिख हैं, शिप रैक्ड ट्रूप्स हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, समुद्र में पकड़े गए हैं। तो इसी से रिलेटेड जिनेवा कन्वेंशन काम करता है 1949 का। फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन जो घायल हैं, बीमार हैं, उनके लिए था। सेकंड जिनेवा कन्वेंशन जो नाव में भी बीमार पड़ जाते हैं। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वॉर है, जैसे दो कंट्री के बीच में युद्ध हुआ तो एक ने, दूसरी कंट्री ने दूसरे ट्रूप्स को पकड़ लिया, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और इंक्लूडिंग ऑक्यूपाइड टेरिटरी से भी डील करता है। तो इंडिया क्या जिनेवा कन्वेंशन का पार्टी है? आंसर है यस। तो वॉर क्राइम्स की क्राइटेरिया क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। वॉर क्राइम्स की क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहली क्राइटेरिया है कि यार कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर सिविलियंस को हार्म पहुँचेगा वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट नहीं करना, जो कि अभी रशिया कर रही है, तो यस वॉर क्राइम्स के अंदर आता है। दूसरा कि अगर एक सोल्जर मरा है, एक जवान मरा है, तो उसके बदले आप पूरी सिटी को बॉम्बार्ड नहीं करोगे, ये प्रोपोर्शनलिटी है। प्रिकॉशन, हमें अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ग्रे एरिया इन डेफिनेशन, ग्रे एरिया क्या होता है? रेड्स ऑन सिटीज़ और विलेजेस, बॉम्बिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग और स्कूल्स, एंड इवन द किलिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस डू नॉट नेसेसरली अमाउंट टू वॉर क्राइम्स नॉट इफ देयर मिलिट्री नेसेसिटी इज़ जस्टिफाइड। तो जनरली यहाँ पर यह है कि कभी कभी क्या होता है, अगर रेड करना, बॉम्बिंग करना रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कभी कभी उसको भी वॉर क्राइम्स नहीं कहते, बट इनफैक्ट वॉर क्राइम्स किसे कहते हैं? जब अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन किया जाए और मिलिट्री को जितना गेन होना चाहिए उससे अधिक एक्सपेक्टेड गेन हो रहा है, कैजुअलिटीज़ उससे ज़्यादा हो रही हैं, तो वो वॉर क्राइम्स का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि यूक्रेन के सभी सिविलियंस, बहुत सारे रशियन ट्रूप्स वो मारे गए, तो वॉर क्राइम्स की इसको कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर से हमने पूरा कंप्लीट वॉर क्राइम अभी कर लिया है। अब जैसे जैसे न्यूज़ आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा उसके बेसिस पर हम डील करेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यूएनएससी कितना ज़्यादा अकाउंटेबल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एक रूल है इंटरनेशनल लॉ जो ब्रेक करेगा, वो क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ जो ब्रेक करेगा वो मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी उस कंट्री से छीन सकता है। जैसे इंडिया को लगा कि रशिया ऐसा कर रहा है तो रशिया MF1 का स्टेटस छीन सकता है, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में लिखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पर से हमने जाना वॉर क्राइम्स क्या होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड करंट अफेयर, आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है PR पब्लिकेशन का अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो लेवल अप करंट अफेयर बैच आप ज्वाइन हो सकते हैं। UPSC 2023 के लिए डेट वाइज करंट नोट्स न्यूज़पेपर के तो मिलेंगे, दूसरे नोट्स क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, बल्कि नोट्स नहीं होंगे। 6th 12th NCERT के नोट्स होंगे और सभी सब्जेक्ट की फ़ोन गाइडेंस आपको मिल जाएगी टिल 10 अप्रैल। आप ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हैं और हम अपने लेवल अप करंट अफेयर बैच में आपको ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ राइट विथ अस का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसके लिए भी आपको सिमिलर प्रोसेस करनी है। आपको स्क्रीन में ये डिटेल दी गई होगी, सभी के आंसर को इवेल्युएट किया जाता है, सभी के PDF नोट्स आपको मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।